देखिए भैया, हवा में कह देने से ये नहीं होता है कि सीटी मार के कह दिए और आपकी बातें सही हो गई। आखिर यूजी सही कैसे और धनीश्री गलत कैसे? जी। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 4 करोड़ 75 लाख रुपए लिए हैं, एक 14-15 मिनट का वीडियो बनाए और लड़की और महिला के कैरेक्टर को वैनिश कर दें। जी। सीधा सीधा सवाल शुभांकर मिश्रा से आज मेरा रहेगा कि शादी करो, अमीर लड़के को पटाओ, शादी करो और करोड़ों की मालकिन बन जाओ। और जो ये हवा बना रहे हैं 4 करोड़ 75 लाख, 4 करोड़ 75 लाख, 4 करोड़ 75 लाख, अरे भैया आप खुद उसका नेटवर्थ जाके देखिए ना, धनश्री का, वो खुद करोड़ों की मालकिन है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये सोचते हैं यार चलो 5 करोड़ 10 करोड़ देने होंगे, किसी बढ़िया लड़की को पटाओ, शादी कर लो, ऐश मौज कर लो, उसके बाद तलाक तो दे ही देंगे जब मेरी जिंदगी में कोई नई लड़की आ जाए उससे भी खूबसूरत। ऐसा तो नहीं है कि यूजी या उसकी पीआर टीम ये कमेंट्स नहीं देख रही होगी जी। ऐसा तो नहीं है शुभांकर मिश्रा जो वीडियो बना रहे हैं यूजी की पीआर टीम नहीं देख रही होगी। और अगर आप महिला विरोधी नहीं है तो मैं जो समझाना चाहता हूं उसे समझिए। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, युजवेंद्र चहल और धनश्री का मामला जो है सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहा है और इसको लेकर लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस बीच देखिए, एक बड़े पत्रकार हैं शुभांकर मिश्रा, वो भी अपना एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस वो करते हैं, मिलियंस में फॉलोवर हैं, कई लोग उन्हें पसंद करते हैं, लाखों करोड़ों के दर्शक उन्हें पसंद करते हैं और वो एक एनालिसिस करते हैं जिसके बाद ये मुद्दा जो है वो काफी गर्मा जाता है और इसे एक अलग ट्रैक पे लिया जा रहा है। क्यों, वो भी हम आपको बताएंगे। शुभांकर मिश्रा ने कहा है कि मर्द एटीएम नहीं है। अब ये इस बात को जस्टिफाई कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी पति पत्नी जब तक साथ रहते हैं तब देखिए पति पत्नी कहलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर दोनों में खटपट होती है, अगर अनबन हो जाती है और दोनों साथ रहने में असहज महसूस करते हैं, अगर तलाक तक बात आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, पत्नी को एलिमनी के तौर पर कुछ रकम दी जाती है। मतलब तलाक होने के बाद मुआवजे के तौर पर कुछ रुपए दिए जाते हैं, जिसको लेकर अभी फिलहाल शुभांकर मिश्रा ने युजवेंद्र चहल और धनश्री के मामले में कहा है कि धनश्री एक कैपेबल वुमेन है जो खुद अर्न करती है, कमाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि धनश्री को एलिमनी मिलना चाहिए। मतलब वो जो रकम है, मुआवजे का रकम, वो नहीं मिलना चाहिए, जिसको लेकर अब विवाद काफी आगे बढ़ गया है, जो सोशल मीडिया पर ये काफी ट्रेंड भी कर रहा है। सर देखिए, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामला उठ रहा है वो कहां तक सही है और इसे जो ये एंगल दिया जा रहा है उसे किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। सर देखिए, शुभांकर मिश्रा ने कहा है कि जो एक कैपेबल वुमेन है उसे उन्हें नहीं लगता है कि एलिमनी मिलना चाहिए। कहां तक सही है, क्योंकि देखिए वो भी कह रहे हैं तो उनकी एक अपनी राय है कि भाई जो कैपेबल है उसे नहीं मिलना चाहिए। मिलना किसे चाहिए, जो गरीब घराने से हो, जो मान लीजिए कि शारीरिक रूप से ये हो, भाई विकलांग हो या फिर कोई परेशानी हो, उसे दिक्कत हो, जो सक्षम नहीं हो, वैसी महिलाओं को वो राशि मिलनी चाहिए जो मिलती है मुआवजे के तौर पर। क्या कहेंगे? देखिए राकेश, शुभांकर मिश्रा लगातार इस न्यूज पे, ये जो यूजी का मामला है, धनश्री का मामला है, इस पे उन्होंने 2 दिन में 2 न्यूज बनाई है जी। कल भी हमने उनके खबर पे आपत्ति जताई थी और आज भी जता रहे हैं जी। देखिए भैया, हवा में कह देने से ये नहीं होता है कि सीटी मार के कह दिए और आपकी बातें सही हो गई। और मैं आपसे इस बात पे 1 to 1 करने को तैयार हूं कि आखिर यूजी सही कैसे और धनीश्री गलत कैसे। जी। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 4 करोड़ 75 लाख रुपए लिए हैं। ठीक है, इस पे एक चर्चा हो सकती है कि एलिमनी की राशि मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए जी। लेकिन आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप आए, एक 14-15 मिनट का वीडियो बनाएं और लड़की और महिला के कैरेक्टर को वैनिश कर दें। सीधा सीधा सवाल शुभांकर मिश्रा से आज मेरा रहेगा। देखिए, शुभांकर बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं जी।
और बतौर पत्रकार नए होने के बावजूद अच्छा बोलते हैं। और मैं भी कभी कभी उनके वीडियोस देखता हूं, जैसे उन्होंने समय रैना का मुद्दा उठाया था, रणवीर आहलूवालिया का मुद्दा उठाया था, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था उन्होंने। मैंने भी देखा था उनका पूरा वीडियो जी। लेकिन ये मुद्दा जो शुभांकर आप उठा रहे हैं, मुझे ये बताइए और मुझे एक लाइन में समझाने की कोशिश कीजिए, या आपको मैं 10 लाइन देता हूं, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि धनश्री को आप गलत कैसे कह रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ लड़कियां सिर्फ इसलिए आती हैं कि शादी करो, अमीर लड़के को पटाओ, शादी करो और करोड़ों की मालकिन बन जाओ जी। और अगर यूजी सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं जी, आपको क्या यूजी ने आकर कहा है, क्या उनके पीआर टीम ने आपको कहा है कि आप वीडियोस बनाइए, ऐसे धनीश्री के कैरेक्टर को आप वैनिश कीजिए सोशल मीडिया पे आके। मुझे यह बताइए राकेश जी कि आज तक कैसे, मतलब ये कैसे प्रूफ होगा कि धनीश्री ने यूजी से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उससे पैसे कमाने थे। बिल्कुल, देखिए जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये कौन जस्टिफाई करेगा? क्या आपके पास कोई आधार है? क्या युजवेंद्र चहल ने कुछ कहा है आपसे? क्या युजवेंद्र चहल ने यह कहा है कि धनीश्री मुझे परेशान कर रही थी जी? क्या यूजी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या सार्वजनिक स्टेटमेंट आया है? कुछ भी नहीं। और जो ये हवा बना रहे हैं 4 करोड़ 75 लाख, 4 करोड़ 75 लाख, 4 करोड़ 75 लाख, अरे भैया आप खुद उसका नेटवर्थ जाके देखिए ना धनीश्री का, वो खुद करोड़ों की मालकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 25 से 26 करोड़ उसका नेटवर्थ है जी। तो 4 करोड़ 75 लाख को आप लोग हवा बना रहे हैं। नहीं, तो उनका सवाल यह है कि वो खुद कैपेबल हैं, जैसा कि आपने कहा कि उनका नेटवर्थ लगभग इतना है, 25 करोड़ 26 करोड़ के करीब है। तो जब वो कैपेबल हैं, उनके पास इतना संपत्ति है और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, और ना ही यूजी चहल ने उस पर कोई आरोप लगाया या फिर कुछ भी है, ठीक है, तो धनश्री को ये राशि क्यों मिलनी चाहिए? मर्द ही हमेशा एटीएम क्यों बने? ठीक है, मैं उस पर भी आता हूं जी, लेकिन मैं पहले इस पे आता हूं। मैं ये क्यों ना मानूं, और मैं तो ये भी कह सकता हूं ना कि अगर धनीश्री पे शुभांकर ये कह रहे हैं कि 18 महीने की शादी और 4 करोड़ 75 लाख पैसा जी, और शादी सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे कमाने थे धनीश्री को या कुछ ऐसी महिलाओं को जी, तो मैं ये क्यों नहीं बोल सकता हूं और ये क्यों नहीं माना जाए कि भैया जो अमीर ज्यादा हैं जी, जो अमीर ज्यादा हैं, जो ज्यादा पैसा कमा लेते हैं जी, वो ये सोचते हैं यार चलो 5 करोड़ 10 करोड़ देने होंगे, किसी बढ़िया लड़की को पटाओ, शादी कर लो, ऐश मौज कर लो, उसके बाद तलाक तो दे ही देंगे जब मेरी जिंदगी में कोई नई लड़की आ जाए उससे भी खूबसूरत। ये आरोप यूजी पे क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि आजकल यूजी आरजे महेश्वर के साथ घूम रहे हैं, लाइमलाइट बटोर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं कि ब्रेकअप के बाद भैया उससे अच्छी पटा ली, क्रेडिट बटोर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ब्रेकअप के बाद यूजी पर चला प्यार का खुमार। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि यूजी या उसकी पीआर टीम ये कमेंट्स नहीं देख रही होगी जी। ऐसा तो नहीं है शुभांकर मिश्रा जो वीडियो बना रहे हैं यूजी की पीआर टीम नहीं देख रही होगी जी। देख रही होगी ना। तो क्या यूजी ने इस खंडन किया है? नहीं किया है, नहीं किया। हाँ, डायरेक्ट कुछ सोशल मीडिया पे आके बोल भी नहीं रहे हैं, आरोप भी नहीं लगा रहे हैं और इस तरह के खबरों का खंडन भी नहीं कर रहे हैं जी। नहीं कर रहे हैं। तो भैया यूजी भी गलत है ना, यूजी को हम क्यों गलत नहीं कहें? आकर भाई सामने आकर बोलना चाहिए ना कि आखिर दिक्कत क्या थी, हाँ, क्यों आके बताएं क्यों तलाक हो रहा है, किसकी गलती थी, मेरी गलती थी, धनीश्री की गलती थी, या दोनों की आपसी सहमति थी कि हाँ नहीं बनी। बिल्कुल, कई ऐसे रिश्ते आपसी सहमति नहीं बनी, हम आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं जी। जैसे कि हार्दिक और नताशा का भी मामला उठा था, आज के डेट में अतुल अग्रवाल और चित्रा त्रिपाठी का मामला भी उठा है। और मुझे ये बताइए ना भैया, हर जगह महिला ही गलत क्यों जी? हर जगह महिला ही गलत क्यों? चित्रा त्रिपाठी तलाक का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती हैं, उनके पति को कोई दिक्कत नहीं है, और उनके पति भी अतुल अग्रवाल देखिए जाने माने पत्रकार वो भी हैं, हिंदी खबर के संपादक हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा लिखा और कहा कि भाई पत्नी की हमेशा चली है और हम लोग मैं उनके डिसीजन का सम्मान करता हूं। लेकिन इसमें भी लोग चित्रा त्रिपाठी को ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं
कि भैया जब आप 3 तलाक पे कहती थी, चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी, अब तो आपका तलाक हो आपका गया। तलाक हो गया। तो भैया 3 तलाक बिल्कुल अलग चीज है, और ये अलग चीज है। बिल्कुल, ये हमारा भारत का संविधान कहता है कि जब 2 लोगों में नहीं बने तो आपसी सहमति से वो अलग हो रहे हैं। बिल्कुल, और वो 3 तलाक वाला तो मैटर ही अलग था। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो ये सोच का फर्क है। मुझे ये बताइए ना कि हमेशा महिला ही गलत क्यों, हमेशा ज्योति सिंह ही क्यों गलत, पवन सिंह गलत क्यों नहीं? जी। कितने अफेयर्स रहे हैं पवन सिंह के, कितने अफेयर्स रहे हैं, मुझे ये बताइए पवन सिंह के। जितने भोजपुरी के नाम आप जोड़ लीजिए, शुरुआती दौर में जो आती हैं सबका नाम जुड़ जाता है। कितनी शादियां हुई है पवन सिंह की। बिल्कुल। तो यहां भी उनके सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं भाई ज्योति गलत है, पवन सिंह पावर स्टार सही है। तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा महिलाएं गलत नहीं होती हैं, और आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। देखिए, जहां पर आपके पास सबूत हो, जैसे जी। अतुल सुभाष वाले केस में वहां पे मामला था, जी। वहां पे निश्चित महिला गलत थी, और वहां पे महिला को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जी। और हमने भी किया था। ज्योति मौर्य गलत थी, वहां पे ज्योति मौर्य को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, हमने भी किया। लेकिन धनेश्वरी गलत है, ये आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि 18 बिना साक्ष्य के? जी। अच्छा, उस लड़की ने क्या क्या सहा है, मैं कल भी कह रहा था और आज फिर कह रहा हूं। श्रेयस अय्यर से लिंकअप की खबरें, क्या किसी के पास प्रूफ है? क्या युजवेंद्र चहल ने कभी आके कहा कि भाई श्रेयस अय्यर से मेरी पत्नी का अफेयर है? क्या धनेश्वरी तलाक के बाद किसी के साथ उनके लिंकअप की खबरें उड़ी? लेकिन यूजी की तो उड़ रही हैं। बिल्कुल। आरजे महेश्वर के साथ न सिर्फ दुबई का मैच देखने के लिए गए, और जब कैमरामैन फोकस कर रहे थे टीआरपी बटोरने के लिए, तब हंस रहे थे, दोनों हंस रहे थे। उसके बाद कई जगह पार्क में स्पॉट किए गए हैं। धनेश्वरी किसके साथ स्पॉट की गई है? और अब आपने पूछा कि अगर खुद का नेटवर्थ है तो 4 करोड़ 75 लाख क्यों? जी। ये शुभांकर का सवाल है। जी। मैं आता हूं इस पे। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, मैं इसे 2 नजरियों से देखता हूं। जी। पहला नजरिया मेरा अपना है कि भैया अगर आप अमीर ज्यादे हैं, और अगर आप अपने मन से पत्नी को छोड़ रहे हैं कि आपकी नहीं बन रही है, जी। और फिर आप दूसरे से शादी, और कई ऐसे उदाहरण हैं, कई महिलाओं पुरुष के ऐसे उदाहरण हैं कि 2 साल किसी और के साथ फिर शादी तोड़ते हैं, 2 साल किसी और के साथ फिर शादी तोड़ते हैं। जी। और कई हमारे बॉलीवुड के एक्टर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो वो आर्थिक कष्ट तो होना चाहिए, सामाजिक कष्ट हो। देखिए, मर्दों को सामाजिक कष्ट नहीं हो पाता है जितना औरतों को सुनना पड़ता है कि भाई इसी में कुछ कमी रही होगी। बिल्कुल। इसी में कुछ कमी रही होगी, तभी पति से नहीं बनी, पति साथ छोड़ दिया। जी। जी। सुनना पड़ता है ना। जी। आज के डेट में मुझे बताइए ना, मैं अपनी पत्नी से अलग हो जाऊं, भले ही गलती मेरी हो, जी। मैं आराम से, गलत वहां ठहराया जाएगा, मेरी पत्नी को गलत बोलेंगे लोग कि पति काहे छोड़ दिया। आज के डेट में भी देखिए, लोगों की मानसिकता चेंज नहीं हो रही है। आज के डेट में भी क्या कहा जाता है, अगर बेटा नहीं होता है तो क्यों प्रेशर? अगर हस्बैंड वाइफ कहता है कि नहीं हम बेटी के साथ ही संतुष्ट हैं, फिर भी गांव समाज वाले, मोहल्ले वाले क्यों प्रेशर बनाते हैं, नहीं कर लो? क्योंकि कहा क्या जाता है, औरतें में कुछ कमी होगा, बेटा नहीं पैदा की, वंश कैसे चलेगा? ये तमाम तरह के कॉन्सेप्ट जो है ना, वो घर किए हुए हैं। ये तो हम ये आर्थिक। दूसरा राकेश, मुझे ये बताइए कि नेटवर्क तो है धनेश्वरी की, लेकिन जिस तरह से धनेश्वरी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, मुझे ये बताइए क्या उसके ग्राफ में कमी नहीं आएगी? भाई उस लड़की, वही मैं बता रहा था, श्रेयस अय्यर से लिंकअप की खबरें, और यूजी और इसके तलाक में तो धनेश्वरी के कैरेक्टर को वैनिश कर दिया गया है। सब लोग एक तरफा ये कह रहे हैं, बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के, कि यही गलत है। 18 महीने में तो यूजी का 4 करोड़ 75 पर नाइट, मतलब तरह तरह के सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं, जिसे मैं बोल भी नहीं सकता हूं कि पर रात के हिसाब से कितने हुए। इस तरह के कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शुभांकर मिश्रा जैसे समझदार पत्रकार इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल। अगर सिर्फ एल्यूमिनी तक वीडियो बनाते, फिर भी मैं मानता कि चलो यार, एक टॉपिक हो सकता है, एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन आप उसके कैरेक्टर को वैनिश नहीं कर सकते हैं। आप धनेश्वरी के कैरेक्टर पे आप उसे लालची नहीं बता सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि यूजी को सिर्फ इसलिए फंसाया और इसलिए शादी की क्योंकि उसे 4 करोड़ 75 लाख रुपए ऐंठने थे। तो ये बकवास है, ये आपकी मानसिकता को दिखलाता है कि आप महिला विरोधी हैं, और ये मानिए। और अगर आप महिला विरोधी नहीं हैं तो मैं जो समझाना चाहता हूं उसे समझिए कि भैया जब मियां बीवी को कोई दिक्कत थी तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है?
और मैं भी कह रहा हूं मर्द एटीएम नहीं होते हैं। जी और हमेशा हमने देखा है कि कई महिलाएं कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं, जी लेकिन हर जगह औरतें भी गलत नहीं होती है। बिल्कुल। हर जगह धनश्री गलत नहीं होती है, हर जगह चित्रा त्रिपाठी गलत नहीं होती है, हर जगह ज्योति सिंह ज्योति गलत सिंह नहीं गलत होती नहीं है। होती। कुछ जगह पे पवन सिंह भी गलत होते हैं, कुछ जगह पे हो सकता है यूजी भी गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत लेकिन हों, हाँ, हैं। लेकिन जिस तरह से आरजे महेश्वर के साथ नजर आ रहे हैं, अपने आप को कूल दिखलाने की कोशिश कर रहे जी, हैं, अपने आप को ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं भैया एक गई दूसरी आ गई, जी मेरे पास उतना टैलेंट है, आपके पास टैलेंट नहीं है। मतलब टैलेंट तो है, क्रिकेटर का टैलेंट है, जी। क्रिकेटिंग टैलेंट है भाई, चंचल 18 चालाक करोड़ में यूजी बिके हैं, चहल, बिल्कुल। क्रिकेटिंग का तो टैलेंट है, मैं उनके बॉलिंग को खुद पसंद करता हूं। जी। हाँ, लेकिन आप में ये टैलेंट नहीं है कि बिना आप पैसे के बल पे किसी लड़की को फंसा लें। जी बहुत स्पष्ट मैं बोल रहा हूं, लेकिन ट्रेंड कर रहे हैं, टूटे हुए दिल वालों के आइकॉन बन गए हैं यूजी। जी जी तो ये है, हर जगह महिलाएं गलत नहीं होती, और ये शुभांकर मिश्रा और कुछ लोगों को समझना पड़ेगा। जी। बस इतना ही। चलिए देखिए, अमित झा सर ने हमें तमाम चीजों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया, क्योंकि जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे और शुभांकर मिश्रा जो बड़े पत्रकार हैं, उनके वीडियो बनाने के बाद कहीं ना कहीं धनश्री को काफी ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, और उनके छवि को कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा था, जो काफी गलत है। और बिना साक्ष्य के किसी को भी किसी के कैरेक्टर पे ऐसे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप लगातार बने रहें 30वां न्यूज पर। धन्यवाद।